multiplication of matrices. ठीक, देखिए तो ए बॉट 4 pens and 2 pencils. The cost of a pen and pencil will rupees 10 and 1 rupees 5. Find amount paid by it. Paid by it. लेकिन कह रहे मैट्रिक्स एप्लीकेशन करें होगा तो जनरल वे में तो तुरंत बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बनान कैसे मैट्रिक्स से आते हैं। तो यहाँ 4 पेन और 2 पेंसिल, तो सामान सबको रो में लिख लेते हैं। 4 पेन है, 2 पेंसिल है और रेस्पेक्टिव प्राइस को कॉलम में डाल देते हैं। तो रेस्पेक्टिव प्राइस, पेन का कॉस्ट कितना है 10, पेंसिल का कॉस्ट कितना 5 होगा। तो देखिए तो टोटल कॉस्ट लाना हो तो यह कॉलम जाएगा और इस रो को इंटू कर देगा। यह कॉलम बढ़ा और इस रो को इंटू किया तो आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगा। 4 इंटू 10 प्लस बोलिए 2 इंटू 5, यही ना। कैसे बढ़े बोलिए, यह कॉलम गया और इस रो को इंटू कर दिया। तो आप देख लीजिए 40 प्लस 10 तो यह कितना बोले तो 50 रुपीज ये आ गया। तो यहाँ पर एक टर्म हम नोट करते चल रहे हैं। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2 है। दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बोलिए तो 1 इंटू 1 ऑर्डर का ये आ गया नहीं। फिर एक एग्जांपल दूसरा पर आते हैं। देखिए तो A बॉट 4 पेन्स 2 पेंसिल, B बॉट 3 pens and 1 pencil. The cost of a pen and a pencil be rupees 10 and rupees 2 होगा respectively. Find amount paid by A and B. A and B मतलब ए बी कितना कितना रुपया देगा, लेकिन मैट्रिक्स को है सोचना। तो थोड़ा सा इस डेटा को प्लेस कीजिए। तो ए कितना सामान लिया बोलिए तो 4 पेन लिया और 2 पेंसिल, तो 42 लिख दिए। बी कितना सामान लिया बोलिए तो 3 पेन और 1 पेंसिल, तो 3 1 ओके। और कॉस्ट पेन और पेंसिल का कितना है बोलिए तो 10 and 2, तो इसको कॉलम में लिख देते हैं। सामान को रो में लिख देते हैं और रेस्पेक्टिव प्राइस को कॉलम में डाल देते हैं। तो 10 and 2 होगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो देखिए तो यह कॉलम जाएगा और इस दोनों रो को इंटू कर देगा। तो देखिए तो ए कितना रुपया देगा, तो यह कॉलम गया और इस रो को इंटू कर दिया। तो 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 2, यह ना 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 2। बी कितना रुपया दिया बोलिए 3 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2, तो यहाँ 44 हो गया और यह 30 और 2 32 हो गया।
नहीं, तो यहां का ऑर्डर मिला ये, तो पहला का ऑर्डर क्या था 2 into 2, दूसरा का ऑर्डर बोलिए 2 into 1, तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बोलिए तो 2 into 1 हो गया। तो यह हो गया कि नहीं। फिर एक थर्ड एग्जांपल पर आते हैं। यही क्वेश्चन है, यह ए इतना सामान लिया, बी इतना लिया, दो शॉपकीपर से मिला S1, और दूसरा शॉपकीपर है वह बोला है कि पेन एंड पेंसिल को ₹9 एंड ₹3 में बेचेंगे रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है दोनों दुकानदार से भी का डील पता करे, मतलब S1 को कितना देगा और S2 को कितना देगा। तो हम तुरंत लिख दिए AB जो सामान लिया लिख दिए, क्या क्या लिया बोलिए 4 2, यह बोलिए 3 1, और पहला शॉपकीपर का रेट देखिए तो 10 और 2, दूसरा शॉपकीपर का रेट बोलिए 9 3, यही ना। अब देखिए तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, थोड़ा हाथ पर नजर रहे, यह कॉलम जाएगा दूसरा वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जाएगा और इसके सारे रो को इंटू करेगा, यही ना हो रहा है। क्या होगा बोलिए, दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम जाएगा और इसके सारे रो को इंटू कर देगा। कैसे बोलिए 4 into 10 प्लस 2 into 2, फिर आगे बोलिए 3 into 10 प्लस 1 into 2, फिर दूसरा कॉलम जाएगा और इसके सारे रो को इंटू करेगा। तो यहां पर देखिए तो 4 into 9 प्लस 2 into 3, फिर आगे बोलिए 3 into 9 प्लस 1 into 3। ओके, तो यहां पर मिलाई तो 44 32 36 और 6 42 27 प्लस 3 तो 30 होगा। तो अब इसमें देखिए तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है, दूसरा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2 into 2, तो नया मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है बोलिए तो 2 into 2, यह आ रहा है होगा। फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बनाए, A bought 4 pen, 2 pencil and 1 book. B bought 3 pen, 1 pencil and 2 books. होगा। The cost of a pen and pencil भी इतना इतना। कह रहे find amount paid by A. A कितना A and B होगा। A कितना रुपए दिया, B कितना रुपए दिया, 2S1 and S2। तो अपना काम करें, सामान को रो पर लिख दें। A कितना सामान लिया बोलिए 4 2 1, B कितना सामान लिया 3 1 और 2, सही है। और यहां पर आ जाए रेस्पेक्टिव प्राइस लिखते हैं, तो पेन का कॉस्ट कितना बोले 10, पेंसिल का कॉस्ट 2 और बुक का कॉस्ट ही नहीं पता है तो ब्लैंक रहने दीजिए 9 3 होगा। अगर आप ही सोचिए तो जनरल लाइफ में अब आप कितना रुपया देना है यह डिसाइड कर पाइएगा कि सिर्फ बुक का कॉस्ट नहीं पता है, तब तो यह अनडिफाइंड सिचुएशन है कि डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इज नो रिजल्ट होगा। तो यह क्या होगा बोलिए तो अनडिफाइंड ना होगा। तो इसमें मिलाइए तो इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3, इसका ऑर्डर बोलिए 2 into 2, तो रिजल्ट अनडिफाइंड। तो 2 into 3 2 into 2, तो यह अनडिफाइंड आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें। पहला शॉपकीपर यह बोला है कि इतना इतना सामान यह लिया, दूसरा शॉपकीपर भी इतना सामान लिया, और कॉस्ट ऑफ पेन पेंसिल एंड बुक
होगा 10, 2 एंड ₹20, ₹50, ₹25 होगा। तो अब सोचिए, तो अब अमाउंट क्लियर हो जाएगा कि नहीं? अब क्लियर हो जाएगा। और सिस्टम को देखिए, ए कितना सामान लिया बोले तो 4, 2, 1, बी कितना सामान लिया 3, 1, 2 नहीं, और यह क्या क्या लिया बोले तो S1 का रिस्पेक्टिव प्राइस बोले तो 10, 2, 20, 9, 3, 25 होगा। यह S2 है होगा। तो इसमें देखिए, तो अब क्या होगा, यह इसका फर्स्ट कॉलम जाएगा और इसके सारे रो को इंटू करेगा, एक रो को नहीं, सभी रो को नहीं। तो कैसे होगा बोले तो 4 × 10 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 20, फिर बोलिए 3 × 10, 1 × 2 प्लस 2 × 20, इससे हो गया। फिर इसका सेकेंड कॉलम जाएगा और इसके सारे रो को इंटू करेगा, तो क्या होगा बोलिए तो 4 × 9, 2 × 3, 1 × 25, फिर बोलिए 3 × 9, 1 × 3, 2 × 25। क्लियर? तो देखिए, तो 40, 40, 10, 50, 20, 70, 30, 32 और 40, 72, 36, 42, 67, 27, 33 और 50, 83, 70, 40, 20, 40 होगा। ठीक है। तो इसका ऑर्डर मिला ले 2 × 3 होगा, इसका ऑर्डर बोलिए 3 × 2, तो यहाँ रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या है 2 × 2 नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन होगा और कब नहीं होगा। होगा बने, देखिए तो जैसे पहला एग्जांपल में लिए थे 1 × 2, 2 × 1, तो यह 1 × 1। दूसरा एग्जांपल में देखिए 2 × 2, 2 × 1, तो 2 × 1, रिजल्टेंट यह है होगा। फिर यह देखिए, तो फर्स्ट का ऑर्डर था 2 × 2, सेकेंड का भी ऑर्डर 2 × 2, तो नया मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2 × 2। फिर यहाँ पर आ जाए 2 × 3, 2 × 2, तो अनडिफाइंड होगा। और इसमें आइए तो 2 × 3, 3 × 2, तो 2 × 2 यह है। तो देखिए, तो यहाँ 4 नंबर को मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो जिसका दूसरा तीसरा सेम है वह डिफाइंड है। यहाँ देखिए, तो यह दोनों सेम है तो रिजल्ट डिफाइंड हो गया कि नहीं, यह दोनों भी सेम है तो डिफाइंड हो गया, यह दोनों भी सेम है तो डिफाइंड। लेकिन जैसे ही डिफर किया अनडिफाइंड हो गया। तो पहला में जितना कॉलम हो दूसरा में उतना रो होना चाहिए, यह तो रो इंटू कॉलम ना होता है। तो पहला में जितना कॉलम होगा दूसरा में उतना रो हो, एक रिजल्ट तो यह बन गया नहीं। और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो पहला चौथा को मिला दीजिए, वही ना रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। नहीं समझे बात? मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जितना पहला में कॉलम है दूसरा में उतना रो होना चाहिए। और नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ को मिला देंगे तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। बड़े देखिए, तो हम लोग यह लिखते हैं, देखिए तो लेट A and B are two matrices, then AB exists if number of columns in
ए मतलब फर्स्ट में इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोलिए रोज इन जी होगा, मतलब फर्स्ट में जितना कॉलम होगा दूसरा में उतना रो होना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज आल्सो ए मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज m into n, ऑर्डर ऑफ बी इज n into p होगा। तो ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट, तो ए का ऑर्डर मिला ले m into n, बी का सॉरी इसको रख दीजिए पी क्यू, ए और बी का ऑर्डर क्या है बोलिए पी क्यू होगा। तो ए बी एग्जिस्ट करे तो उसके लिए कंपल्सरी है कि n मस्ट बी इक्वल टू p होना ही चाहिए, n इक्वल टू p और ऑर्डर ऑफ ए बी। नया मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा बोलिए m इंटू क्यू, सीधा बोल देंगे नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बोलिए m इंटू क्यू होगा। सिमिलरली बी ए एग्जिस्ट होगा, बी ए कब एग्जिस्ट करे तो बी का ऑर्डर मिला ले पी क्यू होगा, ए का ऑर्डर बोलिए एम एन होगा। तो यहां क्यू मस्ट बी इक्वल टू किसके, क्यू मस्ट बी इक्वल टू एम होगा, और ऑर्डर ऑफ बी ए दिस इक्वल टू बोले पी इंटू एन होगा। क्लियर है बात पर, मतलब अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 into 4 है, ऑर्डर ऑफ बी 4 into 3 है, तो ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो तुरंत टेस्ट में डालेंगे। ए का ऑर्डर बोलिए 2 4, बी का ऑर्डर बोलिए 4 into 3, यह दोनों सेम है तो हो जाएगा एग्जिस्ट करेगा। और न्यू ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी 2 into 3 हो जाएगा कि नहीं, एग्जिस्ट और नॉट होगा। तो हम बी ए का एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, तो बी का ऑर्डर क्या है बोले तो 4 into 3 और ए का ऑर्डर 2 into 4, तो यह दोनों तो डिफर कर रहा है, यह दोनों सेम है कि अलग अलग, अलग अलग, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, कितना देर का नहीं